हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहली वाली वीडियो में 20 ऐसी जो मेन एडजस्टमेंट हैं उसके बारे में बताया गया था। उसमें से 10 एडजस्टमेंट जो हैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस इन डिटेल की जा चुकी हैं। जिन व्यूवर्स ने ना देखा वो ज़रूर देख लें ताकि कनेक्टिविटी सी बनी रहे, और बाकी की जो लेफ्ट आउट है उनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैपिटल यानी कि जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल पूंजी लगाई है उसके ऊपर ब्याज। यदि हमने बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट सही निकालना है तो उसके लिए हमें जो कैपिटल लगाई गई है उस पर इंटरेस्ट लगाना ज़रूरी है। अब कभी कभी क्या होता है, जो प्रोप्राइटर होता है वो बैंक वगैरह से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर उसकी अपनी सेविंग होती है। अब बाई दी वो सेविंग जो उसकी अपनी थी वो कहीं और जगह इन्वेस्ट करता तो उसको वहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए यहाँ पे भी यदि हमने सही पिक्चर खींचनी है बिजनेस की, नेट प्रॉफिट सही निकालना है, तो हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है मगर प्रोप्राइटर के लिए ये गेन है। अब किस तरह से हमने लगाना है? अब मान लो किसी प्रोप्राइटर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में। अब उसका जो एप्लीकेबल रेट है मान लो 10% है। अब 10% जो है एक साल का 1 लाख रुपए बना। अब उसको हम किस तरह से वो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से दिखाएंगे? अब जो हमारा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बना 10 लाख के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके 1 लाख रुपए डेबिट कर देंगे। और उधर बैलेंस शीट में जो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में हम दिखाएंगे कैपिटल। कैपिटल है हमारी 10 लाख, एड इंटरेस्ट 1 लाख रुपए। तो इस तरह से हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग हमें पता है कि यदि कोई प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए यदि कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो वो ड्राइंग है। अब ड्राइंग जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के वो बिजनेस के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट लगेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और जो उसका वो बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा वो उसमें से कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लो एक प्रोप्राइटर ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल है उसकी, और उसके बाद 2 लाख रुपए पर्सनल यूज़ के लिए उसने उसमें से विड्रॉ कर लिए। अब 2 लाख रुपए जो विड्रॉ किए उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट है 10%। अब उसके ऊपर जो रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट हमने लगाया तो वो बना 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये तो पूरे साल का है। अब बाई दी वे उसने वो अमाउंट जो है वो अक्टूबर के महीने में निकाला हो। अब तो इसका मतलब यह है यदि अक्टूबर में निकाला है तो हमें वो वहाँ 31 मार्च तक 6 महीने का कैलकुलेट करना है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रोपोर्शनेटली वो 20 की बजाय 10,000 रुपये का होगा। अब इसकी किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? तो ये क्योंकि ये हमारे लिए बिजनेस के लिए गेन है और प्रोप्राइटर के लिए लॉस है। अब उसको जो हमारा 10,000 रुपये आया हमने उसको क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ले लिया, और जो वो है जो 10,000 रुपये है वो हम उसकी जो कैपिटल है, अब कैपिटल जैसे मैंने कहा कि उसकी 10 लाख रुपए थी और 2 लाख उसने ड्राइंग मतलब निकाल लिए, बाकी बचे 8। अब 8 में इंटरेस्ट कितना माइनस होगा? वो होगा 10,000। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख बाकी जो है कैपिटल बची 7,90,000 रुपये। तो इस तरह से ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू जिसका मतलब होता है पोस्टपोनमेंट। अब किसी चीज़ को हमने पोस्टपोन करना। अब जब नया नया बिजनेस स्टार्ट होता है, अभी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए, तो उनको बोलते हैं प्रीनिमरी एक्सपेंसेस। वो क्या हैं? अब जैसे मान लो नई फर्म खोलनी है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, कंपनी एक्ट में जीएसटी का नंबर लेना है और कई लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, तो वो उसके लिए काफ़ी
मतलब पैसा लग जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो वो कंपनी जो वो प्रोडक्ट बनाना चाह रही है वो तभी उसको, जब तक वो पब्लिकली कैसे होगा, पब्लिकली होगा जब उसकी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट जो है, क्योंकि जब कोई चीज़ नई नई आती है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पे करनी पड़ती है, टीवी में, रेडियो में और अखबारों में, और उसके लिए काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो चला जाता है। अब वो जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट इनिशियली हो गई, एकदम से यदि हम अपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं डेबिट कर सकते क्योंकि एकदम बर्डन पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको मतलब ना बाइफ्रिकेट कर देंगे। बाइफ्रिकेट कैसे? अब जैसे मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें हमने 2 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए। अब जो 2 लाख रुपए है उसकी रिटर्न एकदम से नहीं आने वाली, हम ये प्रज्यूम करते हैं कि इसकी रिटर्न जो है आने वाले 5 साल में आएगी। तो हम उसको क्या करेंगे, उस 2 लाख को 5 साल में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 40,000 पर एनम के हिसाब से हम उसको चार्ज करते रहेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जो बाकी 1,60,000 रुपये बचे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फिक्सिशियस एसेट्स का एक हेडिंग दे के उसमें हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और 1,60,000 रुपये वहाँ पे डाल देंगे। और वो जो 1,60,000 रुपये है वो आने वाले 4 साल में हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और ऐसे ही प्रीनिमरी एक्सपेंसेस यदि बहुत ज़्यादा हैं तो उनको भी इसी तरह से हम डील करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कोई भी यदि प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, बट नेचुरल है, या तो उसकी अपनी सेविंग होगी या फिर बैंक से लोन लेगा, या कुछ अपनी सेविंग होगी या और कुछ बैंक से लोन लेगा। अब जब बैंक से लोन लेगा वो इंटरेस्ट तो मतलब उसको पे करना ही है। अब वो इंटरेस्ट पे कहाँ से होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं कि मान लो एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अब वो जो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से एडजस्ट करेंगे? अब वो जो 10,000 है वो हमारा क्या है, वो इंटरेस्ट है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाके 10,000 रुपये डेबिट साइड में दिखाएंगे। और क्योंकि वो जो हमने लोन लिया है, लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो वहाँ पे लोन लिख के लोन 1 लाख और 10 लाख रुपये, सॉरी 10,000 जो है हमारा इंटरेस्ट है, तो टोटल मतलब आउटस्टैंडिंग, तो टोटल हमारा जो है वहाँ लाइबिलिटी कितनी की है, 1,10,000 रुपये की। तो इस तरह से हमने ये इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन क्या है? कुछ फर्म क्या करती हैं कि वो मैनेजर को जो उनका नेट प्रॉफिट होता है उसको उसका कुछ परसेंटेज जो है ना कमीशन देती हैं। अब कमीशन देने के 2 तरीके हैं। एक होता है कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट का निकालना। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो एक फर्म है, उसने मतलब अपने मैनेजर को 8% की कमीशन देनी है और उसका जो टोटल वो है प्रॉफिट है वो है 1,08,000 रुपये। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को करके देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो वहाँ पे रेट ऑफ कमीशन है 8% और नेट प्रॉफिट है 1,08,000 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया 8640। अब ये तो था वो कि यदि प्रॉफिट से पहले, और यदि कमीशन चार्ज जो है वो उसके बाद हो रही है, मतलब नेट प्रॉफिट की के बाद यदि कैलकुलेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस 100 इंटू
नेट प्रॉफिट। अब इस केस में हम समझेंगे कि यदि यही अमाउंट, यही परसेंटेज ऑफ कमीशन होती तो कितना अमाउंट वर्कआउट होता। तो यहाँ पे होता 8% और यहाँ आ गया 8 प्लस 100 इंटू 1,08,000। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 8,000। अब आप इन दोनों में वेरिएशन देख रहे होंगे, यहाँ पे 8600 यदि कमीशन पहले कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आता है, और यदि बाद में करते हैं तो ये अमाउंट आएगा 8,000 रुपये। तो एट द एंड मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी आने वाली जो ये वीडियोज़ हैं देखते रहें, जो लेफ्ट आउट मेन एडजस्टमेंट है उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर व्यूइंग।